एक ही दिन में हजारों करोड़ का सफाया, और फिर अगले ही पल मानो कुछ हुआ ही ना हो, एक जबरदस्त वापसी। दलाल स्ट्रीट पर पिछले कुछ दिनों में जो ड्रामा हुआ है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ गिरावट का गहरा डर, तो दूसरी तरफ रिकवरी की एक नई उम्मीद। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि बाजार का ये उछाल, क्या ये एक असली रिकवरी है या फिर ये एक धोखा है, एक खतरनाक बुल ट्रैप। मतलब एक ऐसा फंदा जहां लगता तो है कि बाजार ऊपर जा रहा है, पर असल में वो एक और बड़ी गिरावट के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। एक दिन निफ्टी 50 3% से ज्यादा टूटता है और अगले ही दिन करीब 1% की तेजी दिखा देता है। एक ही दिन में जमीन पर और अगले ही दिन आसमान में। इसी को कहते हैं मार्केट विप्लैश, एक ऐसा झटका जो निवेशकों को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। तो आखिर बाजार के इस तूफानी उतार चढ़ाव के पीछे है कौन? इसका असली विलन या कहें हीरो है कच्चा तेल। जी हां, क्रूड ऑयल। वही चीज जो हमारी गाड़ियों से लेकर देश की इकोनॉमी तक को चलाती है। और हाल ही में इसने दलाल स्ट्रीट पर भी एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। देखिए कैसे कुछ ही दिनों में पूरा खेल पलट गया। कुछ दिन पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के एक डरावने लेवल के पास पहुंच गया था। बाजार में डर का माहौल था। लेकिन फिर जैसे ही टेंशन कम होने की उम्मीद जगी, कच्चा तेल सीधा गोता लगा के $90 के भी नीचे आ गया। और ये गिरावट बाजार के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। -$35। सुनने में यह सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक भूचाल था जिसने दलाल स्ट्रीट पर खरबों रुपयों की किस्मत का फैसला सिर्फ कुछ ही घंटों में कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्रूड ऑयल में जरा सी हलचल से हमारे बाजार में इतना बड़ा तूफान क्यों आ जाता है? जवाब छिपा है हमारी निर्भरता में। भारत अपनी जरूरत का लगभग 89% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। इसका मतलब साफ है, तेल महंगा तो हमारी महंगाई बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा घटेगा और देश का चालू खाता घाटा भी बढ़ेगा। तो कच्चे तेल में इस भारी गिरावट के बाद बाजार के बुल्स यानी कि तेजड़िए पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं। चलिए समझते हैं कि उनके इस जोश और भरोसे के पीछे क्या बड़े कारण हैं। क्या ये सच में एक दमदार रैली की शुरुआत है? तो बुल्स का सबसे पहला और सबसे तगड़ा तर्क तो यही है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ है, मतलब महंगाई पर लगाम लगेगी और सरकार का इंपोर्ट बिल भी घटेगा। दूसरा, इस गिरावट में घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने मौका देखकर जबरदस्त खरीदारी की है। तीसरा, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत हैं। और आखिर में सस्ते क्रूड का सीधा फायदा ऑटो, टायर और पेंट जैसे सेक्टर्स को मिलेगा। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 9,013 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल्स यानी DIIs ने सिर्फ एक दिन में बाजार में झोंक दिया। ये दिखाता है कि देश के बड़े निवेशकों को गिरावट में खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका दिख रहा है। और देखिए, इस भरोसे को सिर्फ DIIs ही नहीं बल्कि सरकार की अपनी रिपोर्ट भी सपोर्ट कर रही है। आर्थिक मामलों के विभाग की फरवरी 2026 की रिपोर्ट साफ-साफ कहती है कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है, ग्रोथ सॉलिड है और महंगाई भी काबू में है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बाजार के बेयर्स यानी मंदड़िए इस रिकवरी को शक की नजर से देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये एक धोखा हो सकता है, जिसे बाजार की भाषा में कहते हैं डेड कैट बाउंस। सुनने में अजीब है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि मरी हुई बिल्ली भी अगर बहुत ऊंचाई से गिरे तो एक बार तो उछलती ही है। तो मंदड़ियों के तर्कश में कौन कौन से तीर हैं? सबसे पहला और बड़ा तीर है FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली। दूसरा, बाजार का डर का मीटर यानी इंडिया विक्स अभी भी बहुत ऊंचे लेवल पर है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन का खतरा अभी टला नहीं है। और चौथा, टेक्निकली बाजार का स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर नजर आ रहा है। और ये रहा दूसरा बड़ा आंकड़ा, -6,345 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो विदेशी निवेशकों ने निकाला है। तो एक तरफ DIIs खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ FIIs बेच रहे हैं। ये एक क्लासिक रस्साकशी का खेल चल रहा है और देखना यह है कि इस जंग में जीत किसकी होती है। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात ये आंकड़ा है, +74%। ये है इंडिया विक्स में महीने भर की बढ़ोतरी। विक्स मतलब डर का मीटर,
और ये मीटर अभी रेड जोन में है, जो बता रहा है कि बाजार में भले ही हरियाली दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट का माहौल बना हुआ है। तो एक तरफ हैं बुल्स, दूसरी तरफ हैं बेयर्स। एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ डर। ऐसे में एक आम निवेशक क्या करे, कहाँ जाए? चलिए अब एक प्रैक्टिकल गेम प्लान पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि पूरी तस्वीर साफ हो। एक तरफ है बुल्स का खेमा, जो तेल की कीमतों में राहत, डीआईएस की जबरदस्त खरीदारी और मजबूत इकोनॉमी पर दांव लगा रहा है। दूसरी तरफ बेयर्स का खेमा है, जो एफआईआईस की बिकवाली, बढ़े हुए वीआईएक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर डरा हुआ है। इस कंफ्यूजन के माहौल में कुछ लेवल्स हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 24,200 से 24,300 का जोन एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। यहां बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। और नीचे की तरफ 23,900 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। अगर ये टूटा तो बिकवाली और बढ़ सकती है। तो इस माहौल के लिए एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी हो सकती है। नंबर 1, सिर्फ निफ्टी का भाव मत देखिए, विक्स पर भी नजर रखिए। जब तक विक्स शांत नहीं होता, तब तक बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। नंबर 2, जो पोजीशंस कमजोर हैं उन्हें हल्का करें और किसी भी रैली के पीछे आंखें बंद करके मत भागिए। और नंबर 3, उन सेक्टर्स पर फोकस करें जिन्हें सस्ते क्रूड ऑयल का सीधा सीधा फायदा मिलता है। तो आखिर में सवाल वही है, ये एक डेड कैट बाउंस है, ये एक असली रैली? देखिए, सच तो ये है कि अभी दोनों तरफ के तर्क बराबर के वजनी हैं और यहां पर भविष्यवाणी करने से कहीं ज्यादा जरूरी है तैयारी करना। प्लान ऐसा हो जो दोनों सिचुएशन में काम आए, क्योंकि याद रखिए, बाजार में पैसा किस्मत से नहीं, तैयारी से बनता है। और जाने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है।